चलिए, तो कैसे हैं आप सभी। हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो पर आए हैं तो हमको उम्मीद है कि पढ़ने के दृष्टि से आए तो अंतिम तक बने रहेगा। हर क्वेश्चन एकदम खास, एकदम बेसिक से बताने वाले और एकदम ऐसा क्वेश्चन बताएं कि हर बार जो पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है। अब आप लोग के पास टाइम नहीं है क्योंकि दीपावली, छठ, दशहरा सब खत्म हो गया है और आपके पास सिर्फ एग्जाम का टाइम नहीं बचा हुआ, सिर्फ मात्र 2 से 3 महीना ही बचा हुआ है। और अभी नहीं पढ़िएगा तो कभी नहीं पढ़िएगा। अपने माता पिता के लिए बाबू, अपने आप के लिए पढ़िए। अगर फेल हो जाए तो रिश्तेदार जो बोलते हैं ना, वो किसी से नहीं पछता है, ठीक है। वो आपको बेइज्जती नहीं हो रहा है तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या करा। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको 100% ओरिजिनल एकदम मतलब ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चल देखिए, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना है कितना हुआ था, 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। दूसरा नंबर आ जाइए, कह रहा है कि सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय आज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा नामक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो जो सत्याग्रह था कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से, वो बिहार से ही स्टार्ट किए थे। जो ये सत्याग्रह आंदोलन था बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछे कहाँ से हुआ था तो बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट हुआ था। तीसरा का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। चौथा नंबर आ जाइए, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। बहुत ज्यादा मस्त हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1942 में। अंग्रेज भले 47 में गए थे, लेकिन छोड़ो का आंदोलन जब था, नारा लगा था, वो कब था, 1942 में ही नारा लग चुका था। और 42 से लेकर 47 साल, 5 साल तक लगा था अंग्रेज को भगाने में। समझ है। तो बताइए, आप एक दिन पढ़ के तेज हो जाएगा। जब गांधी जी को अंग्रेज को भगाने में 5 साल लगा, तो आपको कम से कम 4-5 महीने, 2-3 महीने नहीं पढ़िएगा तो अच्छा नंबर कैसे आएगा। आएगा नहीं आएगा ना। तो पढ़िए, एकदम 100% बताता हूँ, अच्छा नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा का सी नंबर। पांचवा नंबर देखिए, और ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो गांधी जी दिए थे, नेहरू गांधी जी ने नारा दिए थे कि भारत का छोड़ो। जो ब्रिटिश थे, भारत छोड़ो का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी, पांचवा का बिल्कुल राइट होगा। छठा नंबर देख लीजिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। सातवां नंबर, कर प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। कब हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, कहां तक चला था। तो 1914 से शुरू हुआ था, 1918 नहीं, 1919 भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, 1918 से 1919, क्योंकि फरवरी के आसपास में खत्म हुआ था विश्व युद्ध। लगभग में 1914 से 1919 दे सकता है, 18-19 आसपास में यही था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा सत्वा का। आठवां का रहा है कि रोलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ था। रोलेट कब लागू हुआ था, 1918, 1919, 1920, 1921। कब हुआ था, तो 1919 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा आठवां का। 19 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, या 15 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और इसको एक और नाम जानते हैं, खूनिया रविवार के नाम से। क्या है, खूनिया रविवार के नाम से। और किसने किया था, और इसको मार के जो था कुएं में डाल दिया गया था। सबको मार के क्या करते हैं, कुएं में डाल दिया गया था। तो इसलिए खूनिया रविवार के नाम से भी जानता है। अक्टूबर क्रांति भी कुछ लगभग में हमको लगता है कि आता है। तो खूनिया रविवार पूछे या फिर बोले जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों एक ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रखेगा नुआ का। 10वां नंबर कर रहा है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। तो खिलाफत जो आंदोलन था कहां से शुरू हुआ था, किससे संबंधित है, तो तुर्की से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित है। आ जाइए, 11 नंबर कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है।
क्षेत्र की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल किसका ज्यादा होने वाला है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल मरुस्थलीय के हिसाब से क्या है, ज्यादा है। वैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी आता है इसमें, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र छोटा है, क्षेत्र के हिसाब से नहीं है, छोटा है। बाकी राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर कह रहा है कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है? हमारा देश भारत में जो मुख्य फसल है क्या है? तो चावल, बोले तो धान है। क्या है? धान है। वैसे चाइना में भी धान बहुत ज्यादा होता है, अब धान ज्यादा होने लगा है चाइना में, तो ऑप्शन नंबर बी बहुत मस्त हुआ। जौ। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जीव वन रेखा किससे कहा जाता है? भारत की जो जीवन रेखा है किससे कहा गया है? रेलवे को क्यों कहा गया है? अगर मुंबई से चेन्नई जाना है तो आपको क्या करना है, या बिहार से चेन्नई जाना है, मुंबई जाना है, तो ज्यादातर गरीब आदमी होता है ट्रेन से सफर करता है, बस का टिकट बहुत ज्यादा भाड़ा हो जाता है और आपको अपना फ्लाइट का सुविधा नहीं है। तो जो रेलवे का जो है जीवन की रेखा कहा गया है, रेलवे को ही कहा गया है कि आदमी रेलवे से बहुत जल्दी चल जाता है और पैसा भी कम लगता है, इसके हिसाब से रेलवे को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर कह रहा है भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? भाई झारखंड में। किसमें? झारखंड में। बिहार का बगल में है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर, कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय है? नवीकरणीय का मतलब होता है बाई चांस खत्म ना होना चाहिए। कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, गैस खत्म हो सकता है, लेकिन जल कभी खत्म नहीं हो सकता है। जल क्या है, 1/3 धरती और 3/3 क्या है, जल है। भले पीने वाला पानी कम है, 4% आसपास में, लेकिन जल क्या है, समुद्री जल बहुत ज्यादा मायने में, तो जल कभी खत्म नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी 15 का। 16 नंबर, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अक्ष संसाधन है। कैसा है? अक्षीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए 16 का। 17 नंबर आ जाइए, भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश आता है। क्या है? उत्तर प्रदेश में 75 जिला। हमारे बिहार में 38 जिला, वहां 75 से 78 जिला आसपास में है लगभग में, हमको जहां तक हम याद है। तो उसकी जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। जनसंख्या क्या है, सॉरी क्या बोला कि राज्य क्या जनसंख्या ज्यादा है, तो बिहार में ऐसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे भारत बिहार में जनसंख्या ज्यादा अभी लगता है हमको। ऑप्शन ए भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए भी कर दीजिए, बिहार की जनसंख्या नहीं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध क्या है, कृषि से। और बोलता है कि सफेद क्रांति तो दूध से, और पीली क्रांति सरसों से आता है। ऐसा क्रांति बहुत सारा है। 19 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, असम में है। ब्लॉक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लॉक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को ब्लॉक गोल्ड कहा जा सकता है। ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लॉक गोल्ड कहा जाता है। 21 नंबर आ जाइए, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के बनाए गए शासन को ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के खातिर जो बनाया गया उसको लोकतंत्र कहते हैं। और किसने दिया था हमको, थोड़ा इसको कमेंट करिएगा तो थोड़ा पढ़ के कौन बोला था। आगे चलते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में। देश आजाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। 23 नंबर, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है। क्या होता है? देश का या राष्ट्र का मुखिया होता है। 24 नंबर, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। 25 नंबर, लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। मतलब बिहार में भी इलेक्शन है, और इलेक्शन में जो सीट मतलब चुनाव पड़ने वाला है, 543 सीटों पर चुनाव पड़ने वाला है। किसको कितना सीट मारने वाला है और कैसे बनता है वो राजनीतिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो क्या 543 वो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 25 एकदम बिल्कुल राइट होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
26 नंबर, कारक संविधान का प्रस्ताव भाग क्या बताता है? तो उद्देश्य बताता है। संविधान का जो प्रस्ताव है क्या बताता है? उद्देश्य बताता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहते हैं। किसको? सरदार पटेल को। लौह पुरुष मतलब खून से लथपथ थे। 28 नंबर आ जाइए, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारत में संसद है कितने सदनों से मिलकर बनी हुई है? तो 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है। 28 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर, न्यायपालिका का मुख्य अंग कौन है? तो न्यायपालिका के जो मुख्य अंग है क्या? सुप्रीम कोर्ट होता है। आपका जो कोई भी केस होता है, छोटा मोटा या जो भी बड़ा होता है, वो कहाँ सॉल्व होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, आगे, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर प्रधानमंत्री हमारे देश भारत का है तो उन्हें कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन बी। और अभी क्या बताइए तो राष्ट्रपति कौन है? तो अभी का जो राष्ट्रपति है भारत के द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, 31 नंबर आ जाइए, और मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम। आप किसी सामान को लेते हैं, देते हैं, उसको क्या करते हैं? आदान प्रदान करना, विनिमय करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विनिमय करना। 32 नंबर, आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? राइट एंड इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 32 का। 33 नंबर आ जाइए, कारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या क्या करती है? सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है क्या करती है? सस्ता अनाज वितरण करती है। जैसे गोलघर है पटना का, उसमें क्या करता है? अनाज भंडारण होता था पहले। और क्या होता है? मान लीजिए कि आपको मिलता है राशन मिलता है, तो राशन क्या होता है कि आप 10-5, अभी तो फ्री में राशन मिल रहा है, तो 10-5 देकर अपना राशन छुड़ा लेते हैं और उसको महंगे दामों में आप बेचते हैं, तो ठीक है, नहीं तो खाते हैं तो कोई बात नहीं। तो सार्वजनिक वितरण का मतलब होता है राशन को प्रदान करना, सस्ता वितरण करना। ठीक है, 34 नंबर आ जाइए, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम की कमी। अगर बिहार में काम की कमी है, इस तो चलते बिहार के आदमी कहाँ जाता है? विदेश जाता है, दिल्ली मुंबई काम करने जाता है, राजस्थान चेन्नई काम करने जाता है। आपके पापा बाहरी काम करते हैं, किसके वजह से? तो काम की कमी के वजह से और अच्छा सैलरी नहीं मिलने की वजह से। अगर काम अच्छा, अगर बिहार में फैक्ट्री मिल जाता, अच्छा काम मिल जाता, तो आदमी बाहर क्यों जाएगा? अगर 20,000 भी कमाता है ना बाबू, तो फैमिली के साथ सोचता है कि रहे। किसी का शौक नहीं, किसी मम्मी पापा का शौक नहीं होता कि बाहर जाके काम करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ए नंबर 34 का बिल्कुल राइट होगा। 35 नंबर आ जाइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। 35 का बी नंबर। ठीक है, 36 नंबर आ जाइए, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य क्या है? दुनिया का जोड़ना है। क्या करना है? दुनिया को जोड़ के चलाना। 37 नंबर आ जाइए, भारत का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। ऑप्शन नंबर ए आ जाइए। 37 नंबर, प्रति व्यक्ति आय का किसका सूचक है? प्रति व्यक्ति जो आय का सूचक किसका होता है? विकास का। अगर आपके देश में कितना व्यक्ति आय, मतलब आप रोज अगर 500 रुपये कमाते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति आय कितना है? 500 रुपये बनता है। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय अभी लगभग 4 से 450 रुपये के आसपास बनता है। ठीक है, जो कि बहुत कम है। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए 38 का। 39 नंबर, बैंक किस प्रकार की संस्था है? वित्तीय संस्था है। बैंक क्या है? किस प्रकार की संस्था है? वित्तीय संस्था है। 40 नंबर, योजना का आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग का स्थापना 1950। ऑप्शन नंबर बी 40 का। 41 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कहाँ के थे? ये भी बिहार के रहने वाले थे। बिहार का राज गौरव और महान नेताओं में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 42 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। 43 नंबर आ जाइए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 44 नंबर, जल ही जीवन है, यह नारा किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित। बहुत ज्यादा मस्त क्वेश्चन है।
जल ही जीवन का क्या है, एक उत्तम आधार है। अगर जीवन में सब कुछ नहीं मिले तो ठीक है, ऑक्सीजन और जल ना मिले तो आप प्यासे और भूखे और क्या ये सब नहीं मिलता तो शरीर नहीं चल पाएगा, तो जल बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 44 का। 45 नंबर, मानव विकास सूचांक HDI जानकारी वाली संस्था कौन सी है? UNDP। UNDP ऑप्शन नंबर ए 45 का। 46 नंबर, जनगणना कितने वर्ष में होता है? तो जनगणना प्रतिवर्ष 11 वर्ष में होता है। 10 दिया है, 10 से 11 वर्ष, हाँ 10 वर्ष या 11 वर्ष के आसपास होता है। तो 46 का ए नंबर बिल्कुल राइट। ठीक है, पिछले साल जनगणना 2011 में हुआ था, उससे भी पहले शायद 2002 में हुआ था। ठीक है, उससे पहले 1991 में हुआ था। मतलब 10-11 साल के आसपास में होता रहता है जनगणना। फिलहाल में हमको याद नहीं है कब हुआ था। 47 नंबर आ जाइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ये तो बिल्कुल भूलने लायक नहीं क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र से, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और क्या सभी जितना टेक्नोलॉजी चलाती क्या आता है, इंटरनेट बैंकिंग आ जाता है। ठीक है, 49 नंबर, योजना आयोग का स्थापना किसने लिया है? योजना आयोग का स्थापना किसने लिया है भाई साहब? नीति आयोग। किसने? नीति आयोग। 49 का ए नंबर, नीति आयोग। 50 नंबर, हर हाथ को काम किस योजना का नारा है? हर हाथ को काम दो किसका नारा है? मनरेगा का नारा है। मनरेगा एक जो होता है सरकारी काम होता है, जिसमें 100 दिन का गारंटी काम देता है। अब साल में 365 दिन थे, हाँ तो सरकार कह रहा है कि हम 100 दिन का काम देंगे, तो कैसे काम चलेगा? वो मनरेगा में ज़्यादा पेमेंट सैलरी वगैरह नहीं मिलता है, मैक्सिमम 200-250 जो भी मिलता है वही मिलता है। मनरेगा में बहुत कम मिलता है, और 100 दिन की गारंटी। तो बाबू अगर 100 दिन आदमी कमाएगा तो खाएगा कौन जी? 365 दिन। इसलिए मनरेगा को में आदमी काम करना नहीं चाहता है। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्री आपको PDF चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपका मिल जाएगा व्हाट्सअप का, वहाँ से कमेंट कीजिए, आपको फ्री आपको PDF मिल जाएगा।